बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और पलटवार कर रहे हैं। सभी पार्टियां खुद को जनता का सेवक और विपक्ष को ढोंगी बताने में व्यस्त है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव की बिहार में गलती से भी सरकार बन गई तो बिहार में फिर से अपहरण शुरू हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी ने बिहार के 20 से अधिक बाहुबलियों को मैदान में उतारा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजद ने छपरा से लेकर के दानापुर तक 20 से ज़्यादा बाहुबलियों को उनके परिजनों को टिकट देकर साबित कर दिया कि अगर उन्हें गलती से भी सत्ता मिल गई तो वो फिर से बिहार में अपहरण फिरौती उद्योग चलाएंगे। शाम ढलते बाजार में सन्नाटा फैल जाएगा, महिलाएं घर से निकलने से डरेंगी और युवा पलायन करने लगेंगे। जो आज पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का झूठा वादा कर रहे हैं, वो पहली कैबिनेट में ही हत्या, गैंगरेप, अपहरण जैसे सैकड़ों संगीन मामले और मुकदमे वापस लेकर के अपराधियों को दुत्साहन बढ़ाने वाले सरकार हैं। शायद लगता है सुशील मोदी भूल रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने प्रवासी मजदूरों को ये कहा था कि ये अपनी मर्जी से राज्य से बाहर जाते हैं और महिलाएं इस राज्य में कितनी सुरक्षित है, आए दिन रेप की खबर सुनकर आपको पता चल जाता होगा। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि आरजेडी 10 लाख लोगों को नौकरी देने के नाम पर धोखा दे रही है, बिहार की जनता को चुनाव में बरगला रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि 2000 में जब बिहार झारखंड का विभाजन हुआ था तो बिहार की जनसंख्या करीब 8 करोड़ थी और अब 12 करोड़ से भी अधिक है। अगर हम औसतन वृद्धि की बात करें तो 20 लाख हर साल बढ़ रहा है। आरजेडी द्वारा 10 लाख लोगों को रोजगार हर साल देना एक सपना दिखाना और बेईमानी देना है। बिना जनसंख्या नियंत्रण के ये संभव है ही नहीं। आरजेडी अपनी मजबूरियों के कारण चुनाव में इन सब पर बात नहीं कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर तो कभी तेजस्वी यादव बात करते ही नहीं हैं। यानी कि अगर हम बात करें अपने राज्य की, बिहार की, तो बिहार में 1 मिनट में 33 बच्चे पैदा होते हैं। अब ये देखना होगा कि इन सभी नेताओं का ये जो जनता के प्रति प्रेम दिख रहा है और ये सारे मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं जनहित में, ये केवल जुमलेबाजी है या फिर चुनाव के बाद भी जनता के प्रति इनका समर्पण और प्रेम यूं ही देखने को मिलता रहेगा। बहरहाल तेजस्वी यादव पर निशाना साधने के बाद सुशील मोदी को करारा जवाब तेजस्वी की मां यानी कि राबड़ी देवी ने कल एक ट्वीट करके दिया था, जब तेजस्वी यादव पर सुशील मोदी ने निशाना साधते हुए ये कहा था कि अब वो नौकरी देने का, रोजगार देने का वादा करते हैं, अब वो जोर देंगे युवाओं को रोजगार देने पर। तेजस्वी यादव की मां यानी कि राबड़ी देवी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि 15 साल से क्या आप मटर छील रहे थे। तो इस तरह की बयानबाजी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जोरों पर है, पर यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनकर बिहार की सत्ता पर बिठा देती है। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर दीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।